हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड कंसेप्ट्स। तो इस चैप्टर में हमें दो चीज़ें मेन पढ़नी है, अबाउट द लेंसेज एंड अबाउट द मिरर्स। लेंस में हमें पता है रिफ्रैक्शन होता है और मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। लेंस फार्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। जो v है वो इमेज डिस्टेंस होता है, u जो होता है दैट इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो लेंस फार्मूला में हम इनको माइनस करते हैं। मिरर फार्मूला इज ऑल्सो सेम, बट इसमें हम दोनों को प्लस कर देते हैं। अगर आपको रेडियस दिया हुआ है और आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला होगा फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। पावर हमेशा डायोप्टर में निकलती है और जो फोकल लेंथ होती है, इसलिए हमें अगर पावर निकालना है तो फोकल लेंथ को हमें मीटर्स में लेना होगा। लेकिन अगर आपको फोकल लेंथ निकालना है पावर से तो फोकल लेंथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंटीमीटर्स में निकलती है। तो आंसर जब भी आपका निकलेगा तो फोकल लेंथ को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको पावर निकालना है फोकल लेंथ से तो आपको फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। इसको हमेशा ध्यान रखें, नहीं तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज, हमेशा ही जो ऑब्जेक्ट होता है वो मिरर और लेंस के सामने होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव मिलेंगे। जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट हमेशा ही नेगेटिव होता है। तो इसकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसकी आगे आप नेगेटिव लगाओगे। फोकल लेंथ नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका मिरर या लेंस कॉनकेव है या कॉन्वेक्स। अगर तो आपका मिरर और लेंस कॉनकेव है तो आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। ध्यान रखिए, कॉनकेव मींस विच इज कर्व्ड इनवर्ड, जो अंदर की साइड कर्व्ड होता है, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर और दिस इज योर कॉनकेव लेंस। तो इस केस में आपकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। अगर आपका मिरर या फिर आपका लेंस कॉन्वेक्स है तो इस केस में जो आपकी फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम आ जाते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होती है h डैश अपॉन h। मिरर फॉर्मूला में आपकी जो मैग्निफिकेशन है दैट इज माइनस v अपॉन u से भी हम निकाल सकते हैं, और लेंस में माइनस नहीं लगेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, v अपॉन u से निकालेंगे। नाउ मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। तो मैग्निफिकेशन के वैल्यू से हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारी इमेज बनी है वो कैसी होगी, उसका नेचर क्या होगा। अगर तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपकी इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। रियल और इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, सपोज करो आपका कॉनकेव लेंस है, अगर इसके सामने ही इमेज बन रही है तो वो रियल इमेज है, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी नीचे की साइड। ठीक है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो इमेज आपकी वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ठीक है, मतलब सीधी खड़ी हुई और मिरर के बैक साइड में होगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज मतलब कि जो इमेज हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते वो वर्चुअल इमेजेस होती हैं। ठीक है, रियल इमेजेस वो होती हैं जो स्क्रीन में ऑब्टेन हो सकती हैं, जैसे कि आपकी सिनेमा स्क्रीन पे जो ऑब्टेन होती है वो आपकी रियल इमेज होती है, और अगर हम मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, फेस देखते हैं, तो वो हमारी वर्चुअल इमेज होती है। नाउ अगर तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो 1 से कम आती है, ठीक है, तो आपका इमेज कैसी बनेगी, इमेज इज वेरी डिमिनिश। डिमिनिश मतलब बहुत ही छोटी इमेज होगी। अगर आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के इक्वल आती है तो आपकी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बिल्कुल ही इक्वल होगा। अगर आपका मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो आपकी इमेज बहुत ही इनलार्ज होगी, ऑब्जेक्ट से बड़े साइज की होगी। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, देखो मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हमें दो कंसेप्ट पढ़ने हैं, एक हमारा है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। अब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। इसको देखिए, ये एक लाइन खींची हुई है मैंने, ये आप देख रहे हो लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट मीडियम हम मान लेते हैं एयर है, दिस इज द सेकंड मीडियम हमने मान लिया कि वाटर है। ठीक है, अगर लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगी तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, और इसी की जो वैल्यू हम निकालते हैं उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो लाइट बेंड होती क्यों है, इसका रीजन है
कि अगर आप एयर की बात करो तो हमें पता है जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप होता है, ठीक है। तो मतलब जब उसमें लाइट ट्रेवल करती है तो बड़े आराम से उसमें से चली जाती है और उसको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो आराम से पास कर जाती है। लेकिन जब वो एयर से वाटर में अंदर जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर के हमें पता है जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े पास पास होते हैं, ठीक है। तो उसमें से लाइट को ट्रेवल करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और यही रीज़न है कि जो लाइट है वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो लाइट कितनी बेंड होती है, कितनी स्लो डाउन होती है, इसी के मेजर को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको कि हम डिनोट करते हैं म्यू से, राइट। सो इट इज एक्चुअली मेजर ऑफ हाउ मच लाइट स्लोज डाउन, लाइट कितना स्लो डाउन हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप देखो एयर इस केस में हो जाएगा रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा तेज होती है, और वाटर हो जाएगा डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम वो मीडियम होते हैं जिसमें स्पीड ऑफ लाइट स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी। नाउ अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन है n, ठीक है, और इसको आप म्यू से भी डिनोट कर सकते हो, n से भी डिनोट कर सकते हो। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये 4 फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। पहला फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा, अगर आपको स्पीड नहीं दी हुई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद मीडियम 1, ऊपर 2 है नीचे 1 है, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा अगर स्पीड लिख रहे हो तो अगर आप सेकंड का 1 से निकाल रहे हो तो जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो 1 अपॉन 2 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का 1 से निकालोगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दिया है तो ऊपर 2 और नीचे 1 होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला इसका हो सकता है आपकी साइन की वैल्यू साइन आई अपॉन साइन आर। आई है दैट इज योर इंसिडेंट एंगल, जो आपका ये इंसिडेंट एंगल बन रहा है, आर है जो आपका ये रिफ्रैक्टिव एंगल बन रहा है, ठीक है। इनकी वैल्यूज, और या फिर हो सकता है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 टू 2 दिया हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालना है तो 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 टू 2 हो सकता है। अगर हम लेंसेज की बात करें, जो हम स्पेक्स पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं, उनमें जो लेंस लगे होते हैं, अगर वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब कि वो जो लेंस है वो उतनी ही ज़्यादा लाइट को बेंड कर सकता है, ठीक है। दोबारा से सुनो, अगर हम जो चश्मा पहनते हैं, ठीक है, उसके जो लेंसेज हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कि जो वो लेंस है वो लाइट को बहुत ही अच्छे तरीके से बेंड कर सकता है, इफेक्टिवली बेंड कर सकता है। इसका क्या मतलब होगा कि वो जो लेंस है वो बहुत ही थिन होगा और बहुत ही महंगा लेंस होगा, राइट। चलिए, अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, 2 एंड 3 निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 निकालना है, हमें 3 मीडियम दिए हुए हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 3, ठीक है। तो ये बड़ा आसान है लिखना, कैसे आप इसको याद कर सकते हो, यहाँ पे 1, 3 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब n लिख दो, फर्स्ट में आप 1, 2 लिखो, सेकंड में 2, 3 लिख दीजिए। तो दिस इज द फॉर्मूला, आप इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझें। सपोज हमें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दी हुई है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर ऊपर आएगी और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास नीचे आएगी, ठीक है। अगर हम ग्लास का एयर से निकाल रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इनवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा लाइट की स्पीड उतनी ज़्यादा लेस हो जाएगी, ठीक है। तो आपका एयर कितना है, एयर इज 3 × 10⁸ और ग्लास में कितनी है 2 × 10⁸, ये कैंसिल हो गया, स्पीड हो गई 3/2, डिवाइड करके इसका आंसर आ जाएगा 1.5, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों स्पीड है, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती। तो आप इसका सिंपली आंसर लिख सकते हो
refractive index of glass with respect to air is 1.5. चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो ग्लास 1.5 टाइम डेंस है एयर से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, हम स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करते हैं वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वाटर का 1.33। तो फॉर्मूला क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है हमें, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट एयर की ऊपर आएगी, स्पीड ऑफ लाइट वाटर की नीचे आएगी। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया हुआ है 1.33। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट फिक्स होती है 3 × 10⁸ और हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो क्या होगा, इसको हम यहाँ ले जाएंगे, इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.33 is equal to 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।